मराठा उत्कर्ष। मराठा एक नज़र में मराठा शक्ति का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। उनका जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट स्थित शिवनेर किले में जन्म हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी के पिता नाम का शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी समर्थ रामदास थे। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण के किले को जीता। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। उन्होंने बीजापुर के सेनापति अफजल खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। उनका राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगाभट्ट ने से करवाया गया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1676 ईस्वी में कर्नाटक का अभियान था। उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी ने शासन कार्यों में सहयोग के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद गठित की, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की कर व्यवस्था का मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। बालाजी विश्वनाथ मराठों के प्रथम पेशवा थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में मुगलों से एक संधि की, जिसे मराठा साम्राज्य का मेगना कार्टा कहा जाता है। बाजीराव प्रथम के समय मराठों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी। उसे हिंदू पादशाही का सिद्धांत प्रतिपादित करने का भी श्रेय दिया जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पेशवा के पद को पैतृक बनाया गया। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध14 जनवरी 1716 ईस्वी में हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना विजयी रही। बाजीराव द्वितीय मराठों का अंतिम पेशवा था। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर निर्वासित कर दिया गया, जहां 1853 में उसकी मृत्यु हो गई। मुगल काल के इतिहास को दर्शाने वाली पुस्तकें। तुजू के बाबरी, हुमायूं, ये है सब देख लो आप आराम से। नामा है। मराठा राज्य एवं राज्य संघ। शिवाजी 1627 ईस्वी 1680 ईस्वी 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे। उनका पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई ने किया, जो खुद दादाजी कोंडदेव का संरक्षण थी। शिवाजी ने आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के जीवन में इनका आध्यात्मिक अत्यधिक प्रभाव पड़ा। शिवाजी ने 18 वर्ष की अवस्था में 1644 ईस्वी में सर्वप्रथम बीजापुर राज्य के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1635 ईस्वी में 35 से 47 के बीच उन्होंने रायगढ़ कोंडन तोरण पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया। 1656 में शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय जावली के विरुद्ध थी। 1656 ईस्वी में पहली बार का मुकाबला हुआ, जब बीजापुर की तरफ से मुगलों के विरुद्ध लड़े, परंतु उसके बाद उसके बीजापुर से फिर संबंध खराब हो गए। बीजापुर ने अफजल खान को शिवाजी की हत्या के लिए भेजा। उसे शिवाजी ने 1659 में मार दिया। 1660 में शास्ता खां को औरंगजेब द्वारा भेजा गया, परंतु 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने पूना में उसकी छावनी पर आक्रमण कर दिया। 1664 में सूरत पर आक्रमण कर उसे लूटा। केवल डच और अंग्रेज फैक्ट्रियों उसके लूटे जाने के से बच सकी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी को दंड देने के लिए भेजा, जिसने उन्हें हराकर पुरंदर संधि
संधि 22 जून 1665 ईस्वी में कर ली। 1666 में शिवाजी जय सिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने आगरा गए, पर उचित सम्मान न मिलने पर दरबार में उठकर चले गए। औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया, परंतु बड़ी चतुराई से एवं बीमारी का बहाना बनाकर शिवाजी उसकी कैद से निकल भागे। 1668 ईस्वी में उन्होंने मुगलों से संधि कर ली। 1670 ईस्वी में फिर मराठा मुगल से युद्ध छिड़ गया। अक्टूबर 1670 में शिवाजी ने सूरत पर दूसरी बार हमला किया तथा 1672 में उससे चौथ की मांग की। पुरंदर की संधि द्वारा खोए गए हुए सारे किले उन्होंने फिर प्राप्त कर लिए। 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी को रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उपाधि जारी हुई। राज्याभिषेक के दो ही वर्षों बाद शिवाजी ने कर्नाटक पर तंजौर पर अपना प्रभुत्व विस्थापित कर लिया। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के सीदियों से भी हुआ, जिसके लिए उन्होंने नौसेना का निर्माण किया, परंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। 30 अप्रैल 1680 के शिवाजी की मृत्यु हो गई। प्रशासन शिवाजी की प्रशासन की व्यवस्था अधिकांश दक्कन की सल्तनतों से ली गई थी, जिसके शीर्ष पर छत्रपति होता था। छत्रपति प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक था, अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति था। शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। वे 8 मंत्री थे। पेशवा, प्रधानमंत्री, राज्य की भलाई व हितों को देखना, राजा की मुहर के नीचे उसकी मुहर लगती थी। अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री होता था। वाकिया नतीश अथवा मंत्री राजा के कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। वर्तमान गृह मंत्री। शुरू नवीस अथवा सचिव, राजा का पत्र व्यवहार देखना। सुमंत अथवा दबीर, यह विदेश मंत्री होता था। सेनापति अथवा सर ए नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना उसके प्रमुख कार्य थे। पंडित राव धार्मिक दान तथा अन्य सभी धार्मिक मामले देखता था। न्यायाधीश, वह प्रधान न्यायाधीश होता था राजा के बाद। दोस्तों यहाँ कोई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इन मंत्रियों से पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त इन मंत्रियों को अपने ऐसे नहीं करतियों के अतिरिक्त सैनिक कमान संभालनी पड़ती थी। चिटनीस एवं मुंशी की महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जो एक प्रकार से सचिव का कार्य करते थे। सेना, शिवाजी एक नियमित तथा स्थायी सेना रखी। सेना का मुख्य भार पैदल और घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार 2 प्रकार के होते थे। बरगीर के घुड़सवार सैनिक थे। इन्हें राज्य की ओर से वेतन तथा अस्त्र शस्त्र एवं घोड़े प्रदान किया जाता था। सिलेहदार, ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र खुद रखते थे। 25 अश्वारोहियों की एक इकाई होती थी। 25 घुड़सवार 1 हवलदार के होते थे। 5 हवलदार 1 जुमलादार के तहत होते थे। 10 जुमलादार 1 हजारी के तहत होते थे। 1 हजारी के ऊपर 5 हजारी तथा सर ए नौबत के पद थे। सर ए नौबत घुड़सवारों का सर्वोच्च सेनापति था। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी होते थे। किला में 3 अधिकारी होते थे, हवलदार, सर ए नौबत, सबनीस हवलदार और सर ए नौबत मराठा तथा सबनीस ब्राह्मण होते थे। सबनीस किले का असैनिक शासन देखता था। रसद और उसके सामग्री और सैनिक सामग्री की देखभाल करना, कर खाना, नवीरस करता था। विश्वासघात और रोकने के लिए शिवाजी ने प्रत्येक सेना को विभिन्न जातियों के सैनिक रखते थे। सैनिक को नकद वेतन दिया जाता था। सेना में कठोर अनुशासन रखा जाता था। शिवाजी ने कोलाबा में एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया,
यह दो कमान में बंटी हुई थी। एक दरिया सारंग मुसलमान और दूसरी नायक हिंदू के अधीन रहती थी। राजस्व। शिवाजी का राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाया गया रेतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी ने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को त्याग दिया। भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था तथा किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। वह केंद्रीय अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था। प्रारंभ में उपज का 33% लगभग लगान देने के रूप में मांगा गया, परंतु बाद में करों तथा चुंगियों को उठा देने के पश्चात इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। कृषकों को नकद अथवा अनाज किसी भी रूप में लगान देने की छूट थी और उन्हें कितना लगान देना है यह स्पष्ट रूप से पता होता था। राज्य कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी ऋण देकर व बेकार भूमि पर खेती करने के लिए पहले कोई न कोई कर न लेकर प्रोत्साहित करते थे। चौथ व सरदेश मुखी विदेशी राज्यों के क्षेत्र। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप रोजाना देख सकें। विदेशी राज्यों के क्षेत्र में से शिवाजी उपज का 1/4 चौथ के रूप में 1/10 सरदेश मुखी के रूप में लेते थे और सरदेश मुखी का 1/4 राजा के लिए होता था तथा शेष 3/4 जिसे मौका साफ या सरंजाम कहते थे सेना के रख रखाव के लिए दिया जाता था। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ 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 कोई तो सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।